हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का अधिक महत्व माना गया है और इस दिन गंगा स्नान करने का विधान होता है। स्नान के बाद दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा आज यानी 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और सुख संपन्नता बनी रहती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्तियों को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। अब ऐसे में अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के बाद कथा का पाठ करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा हिंदी में। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कहानियों में तारकासुर नामक राक्षस था। तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली उसके 3 पुत्र थे। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था, इसलिए देवताओं ने भगवान शिव से तारकासुर को मार डालने की मांग की। जब भगवान शिव ने तारकासुर को मार डाला तो सभी देवता बहुत खुश हुए, लेकिन उसके 3 पुत्रों को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की ताकि वे अपने पिता के वध का बदला ले सकें। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगे। तीनों ने ब्रह्मा जी से जीवन भर अमर रहने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई और वरदान नहीं मांगा। तब तीनों ने एक और वरदान की कल्पना की। इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगर बनाने के लिए कहा। वे चाहते थे कि सभी इनमें बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। जब हम 1000 साल बाद एक हो जाएं और तीनों नगर एक हो जाएं, तो जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर सकता है वही हमारी मृत्यु होगी। ये वरदान ब्रह्मा जी ने उन्हें दे दिए। ब्रह्मा जी के आदेश पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगर बनाए। तारकक्ष के लिए सोना, कमला के लिए चांदी और विद्युन्माली के लिए लोहा था। तीनों ने मिलकर तीनों राज्यों को नियंत्रित किया। इन 3 राक्षसों से भयभीत इंद्र देवता भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों को मार डालने के लिए एक अद्भुत रथ बनाया। इस भव्य रथ में हर चीज देवताओं से बनाई गई थी। सूर्य और चंद्रमा से पहिए बने। रथ पर 4 घोड़े होते हैं, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। शेषनाग प्रत्यंचा बन गए और हिमालय धनुष बन गया। भगवान शिव खुद एक बाण बन जाएं और अग्निदेव बाण की नोक बन जाएं। भगवान शिव खुद इस अद्भुत रथ पर सवार हुए। तीनों भाइयों और देवताओं से निर्मित इस रथ के बीच भयानक युद्ध हुआ। जब ये तीनों रथ एक सीध में मिले, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों को मार डाला। इन तीनों भाइयों के वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया गया। जिस दिन ये सब हुआ वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा की जाने लगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी मां की पूजा करता है और इस कथा का पाठ करता है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है।